आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मुनीस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर हुई बड़ी कार्रवाई। यूनिवर्सिटी में बने 2 भवनों को किया गया सील। अयोध्या में रेप केस को लेकर बड़ा एक्शन। सपा नेता की बेकरी पर चला बुलडोजर। पल भर में ध्वस्त हुई फैक्ट्री। अयोध्या पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। रेप पीड़ित बच्ची से पूछा हालचाल। बोले मिलना चाहिए न्याय। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे रामनगर। मिनी स्टेडियम की घोषणाओं के बाद नहीं बनने पर छात्राओं ने जताई नाराजगी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में गैंगरेप केस को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, तो वहीं अब इस बीच मुख्य आरोपी सपा नेता की बेकरी पर बुलडोजर चल गया है। बताया जा रहा है कि ये बेकरी सरकारी भूमि और एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को अवैध रूप से कब्जा करके बनाई गई थी और बच्ची के साथ इसी बेकरी में गैंगरेप करने का आरोप लगा था, जिसके बाद प्रशासन ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। अधिकारियों की मौजूदगी में आरोपी के खिलाफ ये सख्त एक्शन लिया गया है। इसी कड़ी में बता दें कि सोहाबल के एसडीएम ने मामले की जानकारी दी है। भदरसा में ये ग्राम समाज की जमीन थी, मतलब तालाब की जमीन थी और उसी पे यह अवैध निर्माण पाया था, जिसको एसडीएम सोहाल द्वारा जांच करके इसी संबंध में अपनी आख्या और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और आप देख भी रहे हैं बगल में तालाब बना हुआ है, उसी के तहत जो है ये कार्रवाई की गई है ध्वस्तीकरण की। और कितनी अवैध संपत्तियां हैं इस संबंध में अभी जांच की जा रही है और जैसे जैसे संपत्तियों को पता चलेगा उसमें जो भी अवैध होगी। अयोध्या में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जिला महिला अस्पताल पहुंचे और रेप पीड़ित बच्ची का हालचाल पूछा। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने दुख का इजहार किया। बोले कि अगर बच्ची को न्याय नहीं मिला तो हम समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने धरना करेंगे। देखिए, पहले तो मैं आप समाचार सभी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से मैं इतना कहूँगा कि अखिलेश का पीडीए आज यहाँ झूठा है और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है। ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं। अयोध्या रेप केस पर अजय राय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भाजपा वाले जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं। सपा का कोई कार्यकर्ता अगर किसी भी अपराध में शामिल है तो उसके ठिकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मैं कहता हूं कानून व्यवस्था है, केवल टारगेट करके मत करिए। जानबूझ के टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर किसी भी उसमें शामिल है उसको बुलडोजर चला रहे हैं। मैं कहता हूँ कानून व्यवस्था है, आप करिए, पर केवल टारगेट करके मत करिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हमारे, अभी मैं गया था, जो अपने बहुत नज़दीकी वहाँ पे कार्यकर्ता, उसकी बेटी को जो जिस तरीके से बलात्कार किया, उसकी नृशंस हत्या की, उसकी आंखें निकाल दी, उसके जबड़े तोड़ दिए, वो भारतीय जनता पार्टी के बूथ का कार्यकर्ता है। हरदोई का महेश पाल की बेटी, उसको मार, वहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की इन्होंने। क्यों नहीं बुलडोजर वहाँ चलवा रहे हो? टारगेट करके केवल काम करेंगे। मैं समझता हूं कि ये पूरा देश देख रहा है, समाज देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता अपने घर पर झंडा लगाया हुआ है, वो मैंने अपनी आंख से देखा। अभी तक केवल उसको साधारण जेल भेज के आपने उसको एक खाना पूर्ति की। उसका घर कब गिरेगा योगी जी, ये प्रदेश की जनता जानना चाहता है। और रामपुर में सपा नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। जौहर यूनिवर्सिटी के 2 भवन को प्रशासन ने सील कर दिया है। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के 2 भवनों पर प्रशासन ने खाली करने की पूरी मोहलत दी थी, जिसके बाद पूरे होने पर प्रशासन ने आज इन दोनों भवनों को सील कर दिया। अधिकारियों की मौजूदगी में सील की कार्रवाई की गई है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक बार फिर रामनगर के दौरे पर हैं, जिससे मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उनके हितों के लिए कई घोषणाएं की और मुख्यमंत्री को सुनने के लिए बड़ी संख्या में डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राएं और प्रोग्राम में पहुंचे थे। लेकिन इस प्रोग्राम के बाद कुछ छात्र छात्राओं में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर नाराजगी दिखाई दी है, क्योंकि छात्र छात्राओं का मुख्यमंत्री को संबोधित छात्र हितों में ज्ञापन देना था। लेकिन परिस्थिति ऐसी नहीं बनी कि छात्र छात्राएं मुख्यमंत्री को विद्यार्थियों के हितों में ज्ञापन दे सकें, जिसको लेकर छात्र छात्राओं में गुस्सा देखा गया है। और बता दें कि छात्र संघ अध्यक्ष का कहना है कि 2 साल पूरे हो गए, पूर्व मुख्यमंत्री ने यहां मिनी स्टेडियम की घोषणा की थी और कॉलेज में के कुछ और कामों की घोषणा की, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कुछ काम पूरा नहीं हो पाया है। सबसे पहले नाराजगी तो इस बात की है कि क्या कहते हैं, जब महासंघ का यहाँ पे कार्यक्रम तय हुआ उसके बाद धामी जी का यहाँ आना तय था, मगर उसके बाद भी हमें इनवाइट नहीं किया। मतलब यहाँ के छात्र संघ की जो पूरी टीम है, छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते और क्या कहते हैं छात्र संघ कोषाध्यक्ष हमारे रोहित कुमार भाई और छात्र संघ सचिव चेतन पंत जी और सांसदीय सचिव के छात्र संघ के मोहित भाई को, इनको किसी को भी यहाँ पे इन्वाइट नहीं किया गया। उसके बाद भी हम छोटे होने के नाते हमने अपना बड़ा दिल दिखाया, हम बिना इन्वाइट के भी यहाँ पे आए छात्र छात्रों की मांग रखने के लिए। हम जौनपुर में भाजपा नेता की बेटी को स्कॉर्पियो सवार नकाबपोश बदमाशों ने अपहरण कर लिया। भाजपा के दलित नेता की 13 साल की बेटी घर से सुबह साइकिल से स्कूल की तरफ जा रही थी। उसी समय रास्ते में उसे रोककर बदमाशों ने ज़बरदस्ती स्कॉर्पियो में बिठाकर अगवा कर लिया। बता दें कि छात्रा वाराणसी जनपद के चोलापुर थाना इलाके के दानगंज पुलिस चौकी क्षेत्र में तराव गांव के पास हाईवे के किनारे बेहोशी की हालत में मिली। तब जाकर परिजनों को बेटी के अपहरण होने की जानकारी मिली। एसपी सिटी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। साथ ही पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जो आज घटना हुई आपकी लड़की के साथ, कैसे क्या घटना हुई बताइए। सुबह मेरी बेटी साइकिल से स्कूल के निकली है 7:30 से 7:45 के बीच में। आदर्श पब्लिक स्कूल यहाँ पे है परावगंज महुआई, तो बीच में ही थौर और ये छाटेडी के बीच में थोड़ा सा एरिया सुनसान है, वहीं से मेरी बच्ची को अपहरण कर लिया गया। उसके बाद मैं जौनपुर चला आया, ये पे जानकारी नहीं था, हम लोग सोचे बच्ची स्कूल गई है। जब मैं जौनपुर से रिटर्न आया हूँ तो मैं देखा मेरी बच्ची नहीं है, तो मैं इंक्वायरी करने लगा कहाँ गई है, किसी सहेली के पास रुक गई क्या, उतना टाइम हुआ, स्कूल में फ़ोन किया, वो लोग भी इंक्वायरी करने लगे। अमरोहा कलेक्ट्रेट में कांग्रेसियों ने बिजली कटौती को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। कांग्रेसियों का आरोप है कि प्रदेश में बिजली की अघोषित कटौती की जा रही है, जिसकी वजह से किसान खेतों में सिंचाई नहीं कर पा रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बिजली से आमजन भी परेशान है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला और शहर कांग्रेस कमेटी अमरोहा द्वारा संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली को लेकर हो रहे हाहाकार, विद्यार्थी परेशान, किसान परेशान, गरीब आदमी परेशान, हर आदमी जो है बिजली की समस्या को लेकर परेशान है। किसान अपनी धान की रोपाई नहीं कर पा रहा है, गरीब आदमी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहा है, बिजली के चक्कर में नहीं पढ़ पा रहा है, लोग परेशान हो। अमरोहा के थाना नौगावा सदात इलाके में बुध बाजार में दबंगों ने भाई बहन के साथ मारपीट की है। बताया जा रहा है कि ये दबंग भाई बहन के साथ अश्लील हरकत करते थे। विरोध करने पर दबंगों ने मारपिटाई की है, जैसे दोनों भाई बहन घायल हो गए। इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। दबंगों की गिरफ्तारी को लेकर पीड़ित के परिजनों ने थाने में हंगामा किया और जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पुलिस ने 4 दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने परिजनों को आश्वासन दिया है। और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में मनरेगा योजना में कितना भ्रष्टाचार है, इसी से पता लगा लें कि बरसों पहले मर चुके लोग आज भी मनरेगा में मजदूरी करते हैं। उनकी हाजिरी और गैर हाजिरी भी लगती है, उनका भुगतान भी आता है। पूरा मामला सिद्धार्थनगर जिले के खुनियाओं ब्लॉक के मेनहवा का है। बता दें कि जहां पर ग्राम सेविका द्वारा 3 साल पहले मृतक हुए जगमोहन के घर उनका पासबुक मांगने पहुंच गए, जिसमें जून 2024 में जगमोहन द्वारा 14 दिन की मनरेगा में की गई मजदूरी का भुगतान आया था। घर वालों का आरोप है कि ग्राम सेविका द्वारा पासबुक मांगने पर उसे न देने पर धमकी देने लगी। इस मामले में मुख्य विकास अधिकारी जयेंद्र कुमार ने से बात की गई तो उन्होंने बताया कि डीसी मनरेगा को विधिक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक प्रकरण जिले में आया, उसकी वीडियो ने कल ही रिपोर्ट सबमिट की है।
उस पर मनरेगा एक्ट के तहत हमने डीसी नरेगा को कहा अग्रिम कार्रवाई करने की। तो सर इतनी बड़ी लापरवाही कि जो रोजगार सेवक है वो विवाद अक्षांश के साथ मॉनिटरिंग करता है, तो आखिर मिड को अगर लगाए तो क्या बस छोटा सा मामला होगा उनका? नहीं, तो कार्रवाई होगी जो भी मनरेगा एक्ट में है। अभी प्रकरण तो जैसे कल संज्ञान में आया है, कल ही हमने रिपोर्ट मंगाई। तो आपको पता कैसे चला ये कि यहाँ आपके पति के खाते में कुछ पैसा आया है? और अब जब करा था धरा था ते जाने हमरे ना ही जान पाए। आपको कैसे पता चला? कोई आपके पास आया था क्या? आ ही नहीं पाया हमारे पास। कौन आया था? रोजगार सेवक? हाँ। क्या नाम है उनका? माना दीवानी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नजीबाबाद तहसील के ड्वाकरा हॉल में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम और एसपी ने फरियादियों की शिकायतें सुनी। डीएम और एसपी ने कुछ शिकायतों को मौके पर संबंधित विभाग के अधिकारियों से निस्तारण कराया और अन्य शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। बिजनौर डीएम अंकित अग्रवाल ने बताया कि अभी तक हमारे पास 25 शिकायतें मिली हैं, जिसमें राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, विद्युत विभाग, ग्राम विकास विभाग में शिकायतें मिली हैं। उनके संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। शिकायत का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। आज जनपद स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तहसील नजीबाबाद में किया गया है। यहाँ पे विभिन्न विभागों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। लगभग अभी तक हम लोगों को 25 के आसपास शिकायतें प्राप्त हो गई हैं। जो शिकायतें आई हैं वो मुख्यतः जो है वो राजस्व विभाग से, पुलिस विभाग से, विद्युत विभाग से, ग्राम विकास विभाग से संबंधित। बिजनौर की थाना साइबर क्राइम पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हुए लोगों के 4,16,459 रुपये वापस कराए हैं। सभी लोगों ने पुलिस का आभार जताया है। इस घटना का शिकार 12 पीड़ित बताए जा रहे हैं। देखिए, लगभग 12 प्रकरणों में जो ज़्यादातर उसमें यूपीआई बेस्ड फ्रॉड्स थे और 2 मैटर्स जो है वो क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फ्रॉड्स थे। उसमें साइबर सेल ने तत्परता से 1930 हेल्पलाइन का इस्तेमाल करते हुए लगभग 4,16,000 रुपये की धनराशि जो है वो बरामद करवाई है, जो विक्टिम्स हैं उनको। और जो मुजफ्फरनगर में कोचिंग सेंटर के बाहर छात्राओं के साथ 3 नकाबपोश युवकों द्वारा छेड़खानी और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। छात्राओं के साथ छेड़खानी की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हरकत में आई मुजफ्फरनगर पुलिस ने बाद में वायरल वीडियो के आधार पर 2 आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया है। एक बाइक भी बरामद की है और पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। आज शाम थाना नई मंडी में लगभग 5 बजे के आसपास 3 अज्ञात अभियुक्त गणों द्वारा बच्चियों के साथ छेड़खानी और उनको जान से मारने की धमकी की एक घटना कारित की गई थी। इसके संबंध में थाना नई मंडी पर तत्काल वादी से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो घटना स्थल है उसके आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी और उनकी पहचान। और झांसी के बरुआ सागर राजमार्ग पर बीती देर रात पवित्र सावन मास पर ओरछा मध्य प्रदेश से कांवड़िए जल लेकर जा रहे थे। उसी दौरान एक कांवड़िए को टेम्पू ने टक्कर मार दी, जिसमें कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए। कई कांवड़ियों ने आक्रोशित होकर राजमार्ग पर जाम लगा दिया और वाहन पर बड़ी कार्रवाई की मांग की। लगभग 1 घंटे जाम लगाए रहे। कांवड़ियों के घायल होने की सूचना पर एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह सीओ सहित टहरोली बरुआ सागर पुलिस के साथ लगभग आधा दर्जन से अधिक थानों की पुलिस बल मौके पर पहुंची और कांवड़ियों को समझाकर जाम खुलवाया। एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे। अच्छा, किस कांवरिया लेके आ रहे थे हम लोग, एक ऑटो वाला। क्या नाम है आपका? विक्की पटेल। कहाँ के हैं? पंडवाहा। आप बताएं क्या मामला है? मामला ये है कि यहाँ पे ऑटो वाला आ रहा था, हम लोग चले आ रहे थे पटरी पे, तो उसने पीछे से ऑटो पूरी चढ़ा दिया ऊपर, तो पैर टूट गए, सिर में भी चोट आई। और यहाँ पे आए, यहाँ पे हम लोगों ने प्रशासन बैठा था उनसे बोला तो वो लोग ये बोले कि टैक्सी वाला पकड़ गया। बरुआ सागर थाने में है। हमने वहाँ थाने जाकर पूछताछ की तो झांसी जिले के कस्बा एरएच में बनाई जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत तालाब का निर्माण किया जा रहा है, जिसका आज जिलाधिकारी झांसी अविनाश कुमार ने औचक निरीक्षण किया है और जिलाधिकारी ने समस्त जनता के सामने ही निरीक्षण किया, जिसमें काफ़ी कमियां पाई गई। वहीं नगर पंचायत के जेई और नगर पंचायत के ईओ को उचित दिशा निर्देश देकर सभी कमियों को दूर कराने के लिए कहा गया है। दीनदयाल उपाध्याय उसमें तालाब का जो निर्माण हो रहा है उसका इंस्पेक्शन किया गया, तो इसमें कतिपय कमियां पाई गई हैं। तो इसमें ईओ और जेई का सुपरविजन किया और जो कमियां हैं उनके सुधार के लिए निर्देशित किया है और फिर उसके बाद पुनः इसकी जांच कराई जाएगी।
उत्तर प्रदेश के जिला झांसी की पुंछ पुलिस ने लग्जरी कार से 20 किलो 500 ग्राम गांजा समेत एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये गांजा तस्कर झांसी से पुंछ में गांजा के खपत करने के लिए आया था, जिससे मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए दबोच लिया। पकड़े गए गांजा की बाजार में कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। थाना पुंछ क्षेत्र में मबूसा पुल के नीचे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में से जा रहा है उसके पास गांजा है। तो पुलिस ने तलाशी ली तो उसमें एक बंडल में 20 किलो 500 ग्राम गांजा मिला है। उसके उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें फरियादियों की शिकायतों को सुनकर हल किया गया है। संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी फिरोजाबाद और एसएसपी सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, समाधान दिवस अभी चल रहा है, काफ़ी सारे टीम उसमें लगे हुए हैं। कुछ रेवेन्यू के मामले थे जिसका निस्तारण पहले से हो रखा था, तो उसे कुछ को नहीं पता थी बताएगी। और काफ़ी सारी टीमें जो आज अभी 2 बजे के बाद मौके पर जा रही थी, तो जो विजिट निकले भी तो कुछ सड़क की भी थी, कुछ नगर निगम की चीज़ें, बाकी डिपार्टमेंट्स का भी। तो सब लोग मैक्सिमम प्रयास ये रहता है कि आज और कल में दोनों ज्वाइंट टीम जाकर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के भीरा थाना इलाके के गांव रणा देवरिया में बच्चों ने अपने खेत से छुट्टा जानवर भगाए थे। इस बीच भागते समय जानवर पड़ोसी के घर में घुस गए। पड़ोसी ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की है। पीड़ित पक्ष के लोग जब बच्चों के बचाव में पहुंचे तो इसमें दबंग पड़ोसियों ने चारों तरफ से घेरकर लाठी डंडों से पीट कर उनको मरणासन अवस्था में छोड़ दिया, जिसमें करीब 7 लोग, महिलाएं और बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 2 युवकों की मौत हो गई है। घटना से पूरे गाँव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। गाँव में स्थिति नियंत्रण करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और पूरे मामले को लेकर पुलिस जाँच पड़ताल में जुटी है। इस गाँव में कुछ पशु घूम रहे होंगे। 2 पक्ष थे अलग अलग बिरादरी के। तो जो पहला पक्ष था जिसमें जानवर घुस गया था, उन्हें संदेह था कि द्वितीय पक्ष वाले जानवर को खदेड़े हैं या जानबूझ करके उसको इस तरह भेजें कि वो हमारे घर में घुस गए हैं। इसी को लेके बातचीत वाद विवाद हुआ। उत्तर प्रदेश के देवरिया के रुद्रपुर कोतवाली इलाके में ग्राम सभा बेलकुंठा में बीती रात चोरों ने सेंध लगाकर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने नकदी समेत लाखों के गहने भी साथ ले गए। परिजनों को सुबह जागने पर जानकारी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। सारी हमारी संपत्ति लूट ले गई ना लोग, सारी गहना ले गई ना, सारी संपत्ति ले चल गई ना। हमारे लिंटर लगवाए करल 2 लाख रुपया हमारे लड़का लेके आयल, हमारे बेटी दमाद दे रहा लिंटर लगवावे के जगह नहीं हम पौनी है। हम सारी पैसा वैसे अपने पेटी में धैले रहनी, सारी पेटी सहित लेके चली गई ना। एगो पेटी में छोटकी बेटी गहना किन के धैले रहनी, सारी पेटी। बरेली के सिरौली थाना इलाके में कुछ युवती को ले जाने को लेकर एक घटना 6 दिन पहले हुई थी। इसे लेकर 2 पक्षों में तनातनी का माहौल है और बता दें कि बृहस्पतिवार को ही युवक के परिजनों ने युवती को उसके परिवार वालों को सौंप दिया था। आरोपी युवक भी पुलिस की हिरासत में दे दिया था। इसके बाद भी ग्रामीणों का आक्रोश कम नहीं हुआ है। बता दें कि युवती को जबरदस्ती साथ ले जाने के आरोपी दूसरे समुदाय के युवक के मकान में ग्रामीणों की भीड़ ने तोड़फोड़ कर आग लगा दी। गाँव चंद्रपुरा शिवनगर में ये शुक्रवार की रात इस घटना का पता चलने पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने वाहन में भी गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ की है। किसी तरह पुलिसकर्मी गाड़ी समेत गांव में से बाहर भागे। बता दें कि बड़ी संख्या में पुलिस बल गांव पहुंचा तो उसे देखकर हमलावर भाग गए। घटना के बाद गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। अंतर्गत ग्राम शिवपुर चंदूपुरा में 29 जुलाई को श्री मैकुलाल की पुत्री उम्र 20 वर्ष की पड़ोस के रहने वाले सद्दाम पुत्र लतीफ़ उम्र 21 वर्ष के साथ मिसिंग होने की सूचना प्राप्त हुई। दिनांक 1 अगस्त को रात्रि में दोनों बरामद हुए। कल 2 अगस्त को दिन में लड़की के पिता के लिखित अनुरोध पर लड़की को पिताजी की सुपुर्दगी में गांव के लोगों की मौजूदगी में दिया गया। बुलंदशहर की जहांगीराबाद कोतवाली इलाके में सड़क किनारे संदिग्ध हालत में गेरुआ वस्त्रधारी का शव मिला है। कांवड़िया होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है।
और बुलंदशहर के खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र की एक पॉल्ट्री की छत गिरने से एक महिला मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा बरसात के कारण हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील बाबू, ये जो मृतक है वो कौन थी आपकी? मेरी घरवाली थी। घरवाली थी। कैसे मौत हुई है उनकी? गाटर और पटरिया गिरने से। किस चीज़, कहाँ से गिरे थे गाटर पटरिया? छत पे से। पॉल्ट्री की क्या थी? पॉल्ट्री की छत। बांदा के बबेरू तहसील इलाके के इटर्रा बढ़ौनी गांव के रहने वाले ग्रामीण किसान अब बबेरू तहसील पहुंचे हैं। किसानों ने संपूर्ण समाधान दिवस पर विद्युत की लो वोल्टेज समस्या को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिससे लो वोल्टेज की समस्या को तत्काल गांव में सुधार करवाए जाने की मांग की गई है। लो वोल्टेज की समस्या से जूझना पड़ रहा है, जिसमें 3 से 4 घंटे दिन में लाइट बहुत मुश्किल से मिलती है, वो भी बराबर नहीं मिलती है। आधा घंटा के लिए आती है, कभी 1 घंटा के लिए आती है, कभी 20 मिनट के लिए आते हैं। हमारे धान। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारान के नलहेडा गुर्जर में एक पति और पत्नी के फांसी लगाने से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि पति और पत्नी के शव फंदे पर लटकते मिले हैं। कर्जदारों से परेशान होकर फांसी लगाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जी हाँ, रामपुर मनिहारन में आज सुबह 7 बजे जो स्थानीय पुलिस है इसको ये सूचना मिलती है कि कबीरपुरा एक गांव है, वहाँ पर चुनेटी जो कि क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पर 2 पति पत्नी ने दंपति ने सुसाइड कर लिया है। दोनों ने लटक के दोनों ने सुसाइड कर लिया है। वहाँ पे खबर जिला उधम सिंह नगर के जसपुर इलाके के मिल्की सीपका से है, जहां आज कोई मुख्य विकास अधिकारी उधम सिंह नगर मनीष कुमार के नेतृत्व में सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम के तहत क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना गया। कार्यक्रम में राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, जल संस्थान, क्षेत्र पंचायत कार्यालय, पशुपालन विभाग के साथ अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, जैसा आप लोगों को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये लगातार निर्देश दिए गए हैं और जिसका क्रियान्वयन हमारे जिलाधिकारी महोदय के स्तर से हो रहा है कि जितने भी समस्त उच्च अधिकारी हैं जनपद के, वो फील्ड में जाएंगे और जो जनता मुरादाबाद पुलिस ने मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 6 मोबाइल, पर्स और घटना में शामिल मोटरसाइकिल की बरामद की है। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि देर रात संभल फाटक के पास मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों को एक व्यक्ति का मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 6 मोबाइल, 1 पर्स और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुराने शहर के मोहल्ला कोट से लेकर मंत्री चौराहे मार्ग तक नाले और नालियों से अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया है। नगर पालिका द्वारा ये हटाया गया है। बता दें कि तेज़ बरसात से सड़कों पर जल भराव हो जाता था, जिससे घरों में पानी भर जाता था। लोगों को शिकायतों पर नगर पालिका ने संज्ञान लिया और बता दें कि दोपहर बाद आज नालियों पर से अतिक्रमण मुक्त किया गया है। इस क्षेत्र में ज़्यादातर दुकानदार नालियों पर कब्जा किए हुए थे। बता दें कि संबंधित अधिकारियों ने दुकानदारों को निर्देशित दिए थे कि नालियों पर अवैध कब्जे हुए तो चिन्हित करके बड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल शहर में अतिक्रमण हटाए जाने से पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। ज़्यादातर लोग बुलडोजर की सूचना देते नजर आए। और बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।